नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन के पहले दिन 28 फॉर्म लिए 2,45,000 निक्षेप राशि जमा। कांग्रेस संगठन का वादा, वोट दिलाएंगे ज्यादा। बिलासपुर फिर जीतने बैठक में दिखाई एकजुटता। ट्रेन में पकड़ा 3 लाख का गांजा, एएसयू को तस्कर दे रहे चुनौती। और सप्तमी पर भक्तों ने किया मां कालरात्रि का पूजन, देवनंदन में निकाली माता की चुनरी यात्रा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां, और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बिलासपुर सहित जिले के सभी 6 सीटों में उम्मीदवारी करने वाले नेताओं ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर निक्षेप राशि जमा की और फॉर्म प्राप्त किया। कोटा विधानसभा क्रमांक 25 में 2 आरक्षित और 2 सामान्य वर्ग से नामांकन फॉर्म लिया, जिनसे निर्वाचन आयोग को 30,000 की राशि प्राप्त की। इसी तरह तखतपुर से 1 व्यक्ति और बिल्हा से 6 लोगों ने फॉर्म लिया है। पहले दिन बिलासपुर से 8 लोगों ने, बेलतरा से 5 और मस्तूरी से 4 लोगों ने निक्षेप राशि जमा कर चुनाव लड़ने के इरादे से नामांकन पत्र लिया। इस तरह कुल पहले दिन 28 फॉर्म लिए गए, जिनसे निक्षेप राशि 2,45,000 रुपए प्राप्त हुए। नामांकन फॉर्म लेने वालों में मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, पूर्व विधायक सियाराम कौशिक, पूर्व विधायक अरुण तिवारी, अटल श्रीवास्तव, हेमचंद मिरी, तोलाराम रेलवानी, संतुला देवी पाटले, विजय आहूजा, पूरनलाल छाबरिया सहित अन्य शामिल हैं। लापरवाह, अहंकारी, अपने आप में खोए हुए हैं। उनको लगता है कि राजीव भवन रायपुर में ही कांग्रेस है और यहाँ कांग्रेस मरी हुई है, क्योंकि अरुण तिवारी जैसे लोग हैं जो दमदार हैं, उनको दमदारों की तलाश है। यहाँ दमदार आसपास है, तो वो मुझे कांग्रेसी नहीं समझते। इसीलिए 5 साल में प्रदेश कांग्रेस को द्वारा एक भी ना तो मेरे को भाषण देने के लिए, ना मेरे को किसी मीटिंग के लिए कोई पत्र मिला ही नहीं। अरे नहीं मिलता, कम से कम निष्कासन पत्र मिल जाता कि आप कांग्रेस पार्टी से निष्कासित हैं, क्योंकि आपने सेठ तो क्यों नारा लगा के अमर अग्रवाल को जितवा दिया था। ये हमारा पिछले बार से भी मैं लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से काम किया था। मैं इसी दिन नामांकन लेने आया था तो मेरे को यहीं पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए थे कि आप नामांकन फार्म नहीं ले सकते। भाजपा छोड़ा, मैंने इस्तीफा दी, तब 3 दिन जेल में था। फिर मेरे को फार्म भरने का मौका ही नहीं दिया गया था। मैं पिंडरा का निवासी हूँ, जन्म वहीं हुआ है। अरबा की जो दुर्गति है, बिलासपुर वाले जो नेता हैं दोनों, कांग्रेस और भाजपा, ये पूरी बेईमानी कर रहे हैं। और ये देखिए, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी धरोहर तो ये बिलासपुर। मेरी पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी कांग्रेस, और हम क्रांतिकारी मतलब कि सुभाष चंद्र बोस के विचारों के लोग हैं। पंजाब वाली कांग्रेस से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस बिलासपुर के विकास के लिए जो भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत काम ठीक नहीं हो रहा है। कई सालों से अब देख लिए, अरपा जो वो बना रहे हैं उसमें 3-4 साल से 5 साल से पड़ा हुआ है, आधा काम हुआ आधा नहीं। मैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कोटा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूं, और गुणवाना और बसपा दोनों के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हूं। और आदिवासियों के जल, जंगल, ज़मीन, पिछड़े वर्गों के लिए, सामान्य गरीब किसानों की समस्याओं को मुद्दा बनाकर हम लोग इस चुनाव मैदान में हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार, दोनों ही सरकार अपनी अपनी राजनीति में मस्त हैं और जनता की समस्याओं पर ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। हमारे कोटा विधानसभा के लोग बाहरी के लोग को प्रत्याशी बनाए हैं, जो दोनों राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा बाहरी प्रत्याशी को बनाए हैं। इसलिए हमारा उसमें पुरजोर विरोध है, और मैं उसी नाम से कोटा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना फार्म और आदिवासी के रूप में मैं अपना फार्म भर रहा हूँ। देखिए, बिल्हा विधानसभा में मुद्दा के हम बात करें तो हर घर, हर दरवाजे, हर गली खोर पूरा बिल्हा विधानसभा मुद्दा से भरा हुआ है। आज तक बिल्हा विधानसभा में कुछ हुआ ही नहीं है। बिल्हा विधानसभा का तो एक जो भी विधायक वहाँ बनते हैं, दोनों पार्टी में से बनते हैं, कभी
हम तो कभी तुम, वहाँ खेला चलता है। और जैसे अनाथालय को कैसे छोड़ देते हैं, बस अनाथ आश्रम जैसे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र है। और हम बहुत अच्छे मुद्दे को लेकर के बिल्हा विधानसभा के जन जन के मुद्दों को लेकर के हम मैदान में आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शनिवार को बिलासपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन लेने की शुरुआत हो गई है। इस दौरान कलेक्टर अवनीश कुमार शरण ने नामांकन की तैयारियों को मौके पर जाकर देखा। बैरिकेडिंग के साथ ही नामांकन लेने वाले रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में पहुंचकर तैयारियों का अवलोकन किया। जिला निर्वाचन अधिकारी की सक्रियता से निर्वाचन से जुड़े तमाम अधिकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यों के प्रति सतर्क और सजग नजर आए। दूसरे चरण में नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत होते ही चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता नामांकन फॉर्म लेने कलेक्टर कार्यालय पहुंचने लगे हैं। सभी 6 विधानसभा के लिए यहां काउंटर की व्यवस्था की गई है। चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों ने विधानसभा वार निक्षेप राशि जमा कर फॉर्म प्राप्त किया। बिलासपुर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए अनिलेश मिश्रा ने भी फॉर्म प्राप्त किया। निक्षेप राशि के रूप में उन्होंने 1 और 2 रुपए के 10,000 के सिक्के लाकर निर्वाचन कर्मचारियों को दिया, जिसके एवज में उन्हें नामांकन फॉर्म दिया गया। भावी प्रत्याशी द्वारा लाए गए सिक्कों को निर्वाचन कर्मचारियों की मौजूदगी में गिनती की गई। मेरे पति अनिलेश मिश्रा जी विधायक प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और हम बिलासपुर से ही हैं। बिलासपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। और जो मैं पैसे लेकर आए हैं मतलब यहाँ पे वो 1-1 रुपये है और 2 रुपये हैं, क्योंकि बैंक वाले ले नहीं रहे हैं तो हमें यहीं सही लगा कि यहाँ पे ले लेंगे चुनाव वाले, तो ले रहे हैं जी। जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने अपने मौजूदा विधायक शैलेश पांडे को फिर जिताने का संकल्प लिया। टिकट दिए जाने के बाद शनिवार को पार्टी कार्यालय में संगठन की बैठक हुई। यहां मौजूद पार्टी के तमाम आनुषंगिक संगठनों ने एकजुटता के साथ शहर विधायक को जीत का भरोसा दिलाया। संगठन के पदाधिकारी, नेता, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या से कांग्रेस भवन में शनिवार को रौनक रही। पार्टी के बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे को फिर जिताने यहां सभी ने एकजुटता दिखाई। वरिष्ठ नेताओं ने कहा, विरोधी पार्टी को इन 5 सालों में हमने जनहित और कल्याणकारी योजनाओं के दम पर पीछे धकेल दिया है। वक्त आ गया है शहर विकास के लिए। कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे ने जो कार्य किए हैं, भूपेश सरकार की योजनाओं का फायदा बिलासपुर की जनता को पहुंचाया है, ये बताना है। चुनाव जीतने विरोधी हमारी कमजोरी तलाश रहे हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़कर हमें जीत के लिए मेहनत करना है और इसके लिए सभी वार्ड स्तर पर प्रचार में जुट जाएं। बैठक में विशेष रूप से शामिल हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महिला कांग्रेस के बिलासपुर लोकसभा ऑब्जर्वर डॉक्टर संजू दीक्षित ने कहा, कांग्रेस ने हमेशा से अपने कार्यों के दम पर चुनाव जीता है। इस बार भी बिलासपुर से शैलेश पांडे विजयी होंगे। उन्होंने कहा, वो लगातार यहां संगठन के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से मिलकर जनता के मन की बात को जाना है। पार्टी के कामकाज और विधायक की कार्यशैली से सभी वर्ग प्रभावित हैं। इस बार का चुनाव जो कांग्रेस के लिए है वो भरोसे की चुनाव है, काम करने का चुनाव है। शैलेश पांडे ने जनता के बीच में रह के जो काम किया है, उनकी लड़ाई उससे है। वो काम करके जीत के जा रहे हैं और यहाँ के प्रतिनिधित्व बन रहे हैं। आज की बैठक हमारी हुई है कि हमारे शैलेश पांडे जी को अब टिकट मिल चुका है, जनता के बीच में आ चुके हैं, नॉमिनेशन करने वाले हैं, अपने प्रतिनिधि से, अपने संगठन से मिल रहे हैं कि हमको मैदान में कैसे उतरना है। बैठक में जिला कांग्रेस, शहर महिला संगठन, NSUI के अलावा तमाम अनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। भाजपा छोड़कर जनता कांग्रेस जोगी पार्टी में शामिल हुई चांदनी भारद्वाज का कहना है, लगातार उपेक्षा से आहत होकर उसने ऐसे क्षेत्रीय दल का दामन थामा है जो दिल्ली से संचालित नहीं होता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मस्तूरी क्षेत्र की जनता ने उसे जिला पंचायत सदस्य बनाया है, पिछली पार्टी का इसमें कोई योगदान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए पार्टी की पूर्व नेत्री चांदनी भारद्वाज का कहना है, वहां रहते हुए उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, लगातार उपेक्षा की गई। बावजूद इसके उन्होंने जनपद से लेकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता।
इसमें मस्तूरी क्षेत्र की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला। यही नहीं, उनका कहना है कांग्रेस और भाजपा दोनों दल दिल्ली से संचालित होते हैं। क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं दरकिनार कर दी जाती है, जबकि जोगी कांग्रेस में स्थानीय लोगों को तवज्जो दिया जाता है। क्षेत्रीयता की विचारधारा और जोगी की लोकप्रियता से प्रभावित होकर ही उन्होंने पार्टी का दामन थामा है। चांदनी भारद्वाज का कहना है वो जनता कांग्रेस जोगी पार्टी में निशर्त आई है। जोगी जी की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और उनकी विचारधारा बहुत ही अच्छी है। चुनाव के समय ही ऐसा समय आता है कि वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के कार्यकर्ता चाह रही थी कि कोई ऐसा प्रत्याशी हो जो हमारे बीच के हो। ऐसा नहीं है जोगी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो मैं दूसरा पार्टी नहीं ज्वाइन करूंगी। मैं उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आई हूँ। ये हमारी क्षेत्र की विचारधारा है, क्षेत्र की बातें करती हैं, तो मैं जोगी पार्टी में ही बनी रहूंगी। बीजेपी छोड़ चुकी चांदनी भारद्वाज ने प्रेस से कहा, 33% आरक्षण का डंका पीटने वाली भाजपा ने टिकट वितरण में साबित कर दिया कि वो राजनीति में महिलाओं को पूरी भागीदारी नहीं देना चाहती। टिकट के सवाल पर कहा, मस्तूरी विधानसभा उनकी जन्म और कर्म स्थली है। पार्टी प्रमुख अमित जोगी और संगठन उनके नाम पर जरूर विचार करेगा। बीजेपी पार्टी हो या कांग्रेस की पार्टी हो, ये केंद्र से शासित होती है। जो भी तय होता है दिल्ली से तय होता है, लेकिन हमारी जोगी जी की पार्टी छत्तीसगढ़िया पार्टी है, छत्तीसगढ़ में तय होती है। यहाँ की समस्याएं छत्तीसगढ़ में ही तय होगी, ना कि वहाँ दिल्ली से तय होगी। यहाँ की समस्याओं का समाधान जितने अच्छे तरीके से क्षेत्र में हो सकता है वो दिल्ली की जनता तय नहीं, दिल्ली से नहीं हो सकता है। यहाँ की समस्या, यहाँ की जनता की जो मन की बातें हैं वो सुनने और समझने में क्षेत्र में ही हो सकता है, दिल्ली से तय नहीं होगा। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस पर आस्था बना चुकी चांदनी भारद्वाज ने साफ कहा वो क्षेत्र की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने आगे भी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगी। परंतु टिकट मिलता है तो भाजपा और कांग्रेस के कद्दावर प्रत्याशियों से आगे निकलने में जनता कांग्रेस के कार्यकर्ता और मस्तूरी की जनता का उन्हें सहयोग जरूर मिलेगा। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुंगेली में लगातार 21 वर्षों से रोटरेक्ट क्लब के तत्वाधान में गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। शुरुआत में इस क्लब से 2 से 3 परिवार आयोजन में शामिल हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ प्रतिभागी परिवारों की संख्या काफी बढ़ गई है। अब यह शहर का सबसे बड़ा महोत्सव बन गया है। शहर और ग्रामीण अंचल से सैकड़ों की संख्या में महिलाएं गरबा नृत्य करने नगर पालिका स्कूल के प्रांगण में पहुंचती हैं और माता रानी को प्रसन्न करने पूरे ऊर्जा के साथ गरबा नृत्य करती हैं। रोटरेक्ट क्लब मुंगेली के 5 दिवसीय महोत्सव में प्रत्येक दिन अलग अलग वेशभूषा तय की जाती है। मुंगेली के नगरवासियों के द्वारा सहयोग रहता है, पूरे प्रशासन का सहयोग रहता है, हमारे पूरे पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहता है और पिछले 21 वर्षों से हम इस आयोजन को करते चले आ रहे हैं। शहर से हमको बुला कर सहयोग देते हैं। कभी भी किसी भी बंधन ने हमें मना नहीं किया कि हम आयोजन में सहयोग नहीं करेंगे। प्रशासन को ले लो, शासकीय कर्मचारियों को ले लो। ट्रेनिंग के लिए भी महिलाओं में महीनों वर्ष पहले उत्साह रहता है कि कब गरबा ट्रेनिंग शुरू होगी और कब गरबा शुरू होगा। बहुत ही ज़्यादा उत्साह हमें देखने को मिलता है महिलाओं और लड़कियों में, और इतने उत्साह से गरबा करती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर दिन का अलग अलग ड्रेस कोड रहता है। आज का ड्रेस कोड नीला कलर है, तो सब महिलाएं लड़कियां नीला ड्रेस कोड कलर पहन के आई हैं। हमारे पूरे मुंगेली के लिए एक पारिवारिक त्योहार बन गया है। इसमें सभी महिलाएं, माताएं, बहनें बहुत ही उत्साह से देवी का भजन करते हैं, गरबा करते हैं और एक बहुत ही अच्छा आयोजन रोटरी क्लब मुंगेली द्वारा किया गया है और जिसमें हमारे सभी जनता ने भरपूर सहयोग दिया। इसके लिए हम सभी आभारी हैं। थैंक यू। घर में आप लोग उपवास भी रहते हैं। ये माता की एक शक्ति रहती है कि हम में इतना उत्साह आ जाता है और गरबा जो होता है वो 5 दिन का होता है। हम तो चाहे तो 9 दिन भी कर सकते हैं। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम को फिर एक बार सफलता मिली है। टीम ने जोनल स्टेशन में जांच के दौरान 15 किलो गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत 3 लाख रुपए आकी गई है। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा नशे के सौदागरों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन नारकोस के तहत आरपीएफ की टीम निष्क्रिय दिखाई दे रही है। लगातार जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट नशे के सौदागरों की धरपकड़ करते दिख रही है। वहीं आरपीएफ की कई टीम गठित होने के बाद भी जोन समेत मंडल में कार्रवाई नाम मात्र की
दिख रही है। हाल ही में आरपीएफ की टीम ने गांजा के खिलाफ 2 कार्रवाई की, जिसमें आरोपियों का अता पता नहीं है। लावारिस गांजा की कार्रवाई कर टीम के सदस्यों ने जीआरपी के सुपुर्द किया है। ऐसा लग रहा है कि अब जीआरपी की एंटी क्राइम यूनिट और आरपीएफ की टीम के बीच वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। जीआरपी की एंटी क्राइम टीम के सदस्य बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 में जांच कर रहे थे, तभी रायपुर छोर में बैठे एक व्यक्ति पर उनको संदेह हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो वो हड़बड़ा गया और गोलमोल जवाब देने लगा। तभी टीम के सदस्यों ने उसके बैग की तलाशी ली तो उसके अंदर अलग अलग पैकेट में 15 किलो मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ। विधानसभा चुनाव देखते हुए उच्च अधिकारी आदेश पे प्लेटफॉर्म चेकिंग आदेश हुआ था। इसी चेकिंग दौरान जरिए सूचना प्राप्त हुआ कि प्लेटफॉर्म 4-5 में कोई संदिग्ध व्यक्ति बैठा है और अपने स्टाफ और एंटी क्राइम स्टाफ के चेकिंग दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मिला हुआ है। उससे पूछताछ किए तो उसके पास से करीब 15 किलो गांजा मिला है। ये कहाँ से कहाँ सफर? ये विशाखापट्टनम से आगरा ले जाने की तैयारी में था, जो ट्रेन के इंतजार बैठा था। इस आरोपी का नाम विनोद लक्षण है, पिता मुन्नालाल कश्यप 26 साल। ये उससे बदायूं उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये करीब 3 लाख का हमको गांजा मिला है, जिसको आज जुडिशियल रिमांड में। पूछताछ में आरोपी युवक ने अपना नाम विमलेश कच्छप, पता बदायूं उत्तर प्रदेश बताया। उसने बताया कि गांजा विशाखापट्टनम से लेकर आया है और आगरा में खपाने के लिए जा रहा था। जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है, जिसके विरुद्ध धारा 20B एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस कार्रवाई में जीआरपी थाना प्रभारी डीएन श्रीवास्तव, प्रधान आरक्षक विश्वनाथ चक्रवर्ती, आरक्षक अभिषेक मांझी व जीआरपी की एंटी क्राइम टीम के आरक्षक लक्ष्मण गाइन, संतोष राठौर, सौरभ नागवंशी का विशेष योगदान रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। त्योहारों, छुट्टियों और अन्य अवसरों पर ट्रेनों में ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। ऐसे समय में अतिरिक्त कोच की सुविधा देने का नियम है। इस वर्ष ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में जब लोग देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों में सैर सपाटे के लिए जाएंगे, ऐसे में ट्रेनों में भीड़ का होना स्वाभाविक है। इस दौरान शादी ब्याह का सीजन शुरू हो जाएगा। इसके चलते भी आरक्षण की मांग बढ़ जाती है, जिसे ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने अप्रैल से सितंबर माह तक 203 दिनों में अलग अलग ट्रेनों में कुल 241 अतिरिक्त अस्थायी कोच लगाए गए। इसके साथ ही 34 अलग अलग ट्रेनों में 53 स्थायी कोच भी लगाए गए हैं। इस तरह से कुल 294 कोच इन महीनों में लगाए गए। इन सभी कोच से लगभग 2,50,000 से अधिक यात्रियों को कन्फर्म बर्थ की सुविधा मिली। तोरवा थाना क्षेत्र के हेमूनगर इलाके में तलवार लहरा रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी राजा यादव शुक्रवार देर रात तलवार लेकर आते जाते लोगों को डरा धमका रहा था। मुखबिर से सूचना मिलते ही तोरवा पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को धर दबोचा। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नामांकन के पहले दिन 28 फॉर्म लिए 2,45,000 निक्षेप राशि जमा। कांग्रेस संगठन का वादा, वोट दिलाएंगे ज्यादा। बिलासपुर फिर जीतने बैठक में दिखाई एकजुटता। ट्रेन में पकड़ा 3 लाख का गांजा, एएसयू को तस्कर दे रहे चुनौती। और सप्तमी पर भक्तों ने किया मां कालरात्रि का पूजन। देवनंदन में निकाली माता की चुनरी यात्रा। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। शारदीय नवरात्रि के 7वें दिन देवी मंदिरों में मां कालरात्रि की उपासना की गई। मां कालरात्रि नव दुर्गा का एक स्वरूप है। इनकी उपासना से जीवन के सारे दुख संकट दूर होते हैं। सुबह से सप्तमी के अवसर पर शहर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। नवरात्र इस साल 15 अक्टूबर से शुरू हुआ है, जिसका समापन 23 अक्टूबर को होगा। नवरात्र के सभी 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र का 7वां दिन माता कालरात्रि को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा से सभी फल प्राप्त होते हैं।
तंत्र मंत्र साधक विशेष रूप से मां कालरात्रि की पूजा करते हैं। मां काली की पूजा करने से व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। माना जाता है कि मां काली अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से भी बचाती हैं। भक्तों ने जलाभिषेक के साथ देवी को पुष्प, गुग्गल, लौंग अर्पित कर मनौती मांगी। शहर के देवी मंदिरों में जमकर भक्तों की भीड़ देखी गई। भक्तों के मुख से लगातार जय अम्बे, जय काली और जय दुर्गा जैसे जयकारे सुनाई देते रहे। शहर के सतबहनिया मंदिर में भी सप्तमी के दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। यहाँ ज्योति कलश के साथ जवारा के दर्शन करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। जी, आज सप्तमी है। आज विशेष रूप से पूजा की जा रही है। आज माता का श्रृंगार सुबह से हो गया है और श्रद्धालुगण भक्तगण दिन भर से लगे हुए हैं। आज रात्रि को अष्टमी का भी विशेष आरती और पूजा की जाएगी। क्या महत्व है आज सप्तमी के दिन का? क्या कालरात्रि माता की पूजा होती है? जी, अष्टमी रात आज काल रात्रि माता की पूजा होगी। नवग्रह के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की विशेष कृपा के लिए देवी मंदिर में शाम को जप तप के साथ यज्ञ किया गया। शाम को मंदिरों में देवी जागरण का भी आयोजन किया गया। मंदिरों में जगह जगह मां अम्बे के भक्ति गीतों की गूंज शहर में चारों ओर सुनाई दी। देवी के विशेष श्रृंगार के दर्शन के लिए देवी मंदिरों में देर रात तक भक्तों का आना जाना लगा रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। देवनंदन नगर फेज 1 से महिला नवीन दुर्गोत्सव समिति की सदस्यों ने चुनरी यात्रा निकाली। 51 फीट की चुनरी का कॉलोनी वासियों ने दर्शन पूजन किया। अष्टमी पर यह माता को भेंट की जाएगी। बैंड बाजे के साथ यात्रा का देवनंदन नगर में भ्रमण कराया गया। पीले वस्त्र से सुसज्जित समिति की महिला सदस्य लता राठौर, संध्या सिंह, अलका तिवारी, राजकुमारी कश्यप, देव कुमारी गुप्ता, अन्नपूर्णा गुप्ता, पूनम त्रिवेदी, अर्चना काडिकर, हेमलता भारद्वाज, मधु कश्यप यात्रा में शामिल हुई। रेलवे परिक्षेत्र में श्री सृष्टि रूपा दुर्गा उत्सव समिति 19वें वर्ष पूजा उत्सव मना रहा है। यहां बांग्ला शैली में माता की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस क्षेत्र के निवासी बंगाली समुदाय अपनी धार्मिक पूजा परंपरा बरकरार रखे हुए हैं। समिति के अध्यक्ष विनोद जवाहर और सचिव डी वासु ने बताया, समुदाय की धार्मिक भावनाओं के अनुरूप माता की पूजा की जाती है। सप्तमी पर मां की आरती में शामिल हुए। अष्टमी और महानवमी पर विशेष अनुष्ठान किया जाएगा। 19 सालों से यह पूजा बंगाली रीति रिवाज से ही हो रहा है। आज सप्तमी पूजा में विशेष महत्व इसलिए रहता है क्योंकि जितने जो छठ देवी माँ के सामने में स्थापित किए गए घट, उसको नदी में जाते हैं और नदी से वहाँ जल भर के केला झाड़ और बेल पत्ती का पूजा करवा के वहाँ से लेके आते हैं और उसके बाद घट की स्थापना करते हैं। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।